रिजर्वेशन पर मैंने अभी तक एक भी वीडियो नहीं बनाया। उसके पीछे कई सारे रीज़न थे कि सबसे पहले तो जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन ये जो चल रहा था, उसके जो लीडर्स थे, कुछ जो उसको लीड कर रहे थे, वो ये बोल रहे थे बार बार कि हम रिजर्वेशन में रिफॉर्म चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इसका टाइटल रिजर्वेशन हटाओ लिख रखा था। तो आपके टाइटल और आपके एम में ही इतना कॉन्ट्रडिक्शन था। तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि आपने अपनी जो डिमांड्स थी वो क्लियरली मेंशन नहीं की थी। तो अभी बेसिकली क्या है कि रिजर्वेशन हटाओ का टाइटल भी चेंज हो गया है, रिजर्वेशन रिफॉर्म हो गया है, और इसके बाद इन्होंने अपना एक चार्टर भी डिस्प्ले कर दिया है। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने नेशनल कमीशन फॉर जनरल कैटेगरी की डिमांड की है। अभी तक इसके बारे में किसी ने बात ही नहीं की थी, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जितने भी फॉल्स SC/ST केसेस होते हैं या जनरल को शोषण के रिगार्डिंग कुछ होता है केस वगैरह, तो आप NCGC के पास जा सकते हैं। सेकेंड है क्रीमी लेयर इन SC/ST कैटेगरी। SC/ST में भी बहुत सारी फैमिलीज ऐसे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी 2 या 3 पीढ़ी से लगातार रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, और अब वो बहुत सारे जनरल कैटेगरी से भी ऊपर एलीट क्लास की लाइफ स्टाइल को वो जी रहे हैं। तो जैसे OBC में क्रीमी लेयर की कैटेगरी होती है, उसी तरह SC/ST में भी क्रीमी लेयर की कैटेगरी को डाला जाए। थर्ड पॉइंट ये है कि वन टाइम रिजर्वेशन फॉर वन फैमिली। अगर किसी भी फैमिली ने अभी तक भी आरक्षण का फ़ायदा नहीं उठाया है, तो उसकी फैमिली को एक बार आरक्षण दे दिया जाएगा, और जब वो समाज की मुख्य धारा में आ जाएगी, इसके बाद उस अगली पीढ़ी में उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। फोर्थ पॉइंट इन्होंने रखा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी पेपर के लिए अगर जनरल कैटेगरी का बच्चा 90 नंबर लेके आ रहा है, तो वहीं दूसरी कैटेगरी का बच्चा 10, 20, 50, -40 जैसे कि मार्क्स आते रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर कैटेगरी में कुछ अंतर रख सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन कट ऑफ आपको पास करना ही होगा। ये इन्होंने चौथा पॉइंट रखा हुआ है। फिफ्थ पॉइंट इन्होंने रखा है सनसेट क्लॉज का। सनसेट क्लॉज का मतलब है कि जो लोग इसको आरक्षण को जन्म सिद्ध अधिकार समझ करके बैठ गए हैं, तो उनको ये बताना पड़ेगा। हिस्टोरिकल डेटा सरकार को रिव्यू करने को बोल रहे हैं हम रिफॉर्म के जरिए, ताकि आप रिव्यू करिए कि इन 70-75 सालों में कुछ तो फैमिलीज होंगी ना जो समाज की मुख्य धारा में आ गई होंगी, कुछ तो फैमिलीज होंगी ना जो अब शोषण और वंचित समुदाय में नहीं रह गई होंगी। तो उसका टैग लेकर के विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। अब आप एलीट क्लास में आ गए हैं, तो अब आप इसका सनसेट क्लॉज सेट कीजिए और इसको छोड़िए। नेक्स्ट इनका है प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के लिए इन्होंने मना किया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेट सेक्टर्स में MNCs होती हैं, जो फॉरेन की कंपनीज होती हैं, वो बिल्कुल भी क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगी। अगर आप वहाँ पर रिजर्वेशन लागू कर देंगे, तो जितनी भी फॉरेन की कंपनीज हैं वो जा सकती हैं, या वो अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने से मना कर सकती हैं। नेक्स्ट है UGC रोल बैक। वही UGC जिसकी तुलना 1919 वाले रॉलेट एक्ट की जा रही है, कि इसमें जैसे रॉलेट एक्ट में क्या था कि अंग्रेज तो थे बट इंडियंस की कोई राय का महत्व नहीं था, ठीक इसी तरह UGC में भी जनरल कैटेगरी का राय का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ दूसरे वर्ग के समुदाय के लोगों की सुनी जाएगी। तो इसको भी वापस लेने की जनरल कैटेगरी वालों ने डिमांड रखी है। और सबसे लास्ट पॉइंट जो इन्होंने रखा है अपने चार्टर में, वो है SC/ST एक्ट को रिव्यू करके उसको रिफॉर्म करने की, क्योंकि इस समय बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं जो फॉल्स निकल रहे हैं। 10-10, 20-20 साल की सजा काटने के बाद भी ये पता चल रहा है कि ये फॉल्स केस था और लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इसको रिफॉर्म करिए, सो दैट इसका कोई मिसयूज़ नहीं कर पाए। तो ये था पूरा रिजर्वेशन रिफॉर्म का इनका चार्टर। और देखिए कब बात होती है, क्या होता है, और इसमें कितने क्या पॉइंट्स गवर्नमेंट मानती है, कितने क्या रिजेक्ट करती है, या क्या मॉडिफिकेशन होता है। सारी चीज़ें आगे आने वाले समय में हम जान पाएंगे।